बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर खुश आमदीद शान ईद में। और जनाब आज ईद कुर्बान ईद उल अज़हा के खूबसूरत मौके पर आज हमारा दस्तरखान सजा है एक मरतबा फिर। और आज का जो हमारा दस्तरखान है, खूबसूरत सा दस्तरखान, प्यारे प्यारे लवाजमात, ये हमें आज स्पॉन्सर किए हैं सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर और किचन कॉरपोरेशन की जानिब से। और बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर जो है चेहरे हैं। तो आज हमारा जो दस्तरखान है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सजा है। तो मैं चाहूँगी कि आज के हमारे जो लवाजमात हैं उन्हें हम शामिल करें अपनी ही खुशियों में, क्योंकि आज का जो हमारा बुफे लगा है वो किचन कॉरपोरेशन एंड सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर की जानिब से सजाया गया है। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कब हम खाने की इजाज़त दें और वो खाना लें। जी तो जनाब ईद कुर्बान ईद उल अज़हा और मीठे मीठे यहाँ पर खाने, मज़ेदार स्पाइसी खाने भी हैं क्योंकि ईद उल अज़हा है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सब की जो प्लेट्स में है जो है ना मज़े मज़े के खाने हैं और सब ने सब कुछ ही लिया है, मुझे छोड़ के शायद मैंने बहुत कम चीज़ें ली हैं। आज के बाद नहीं खत्म कर लिया, खत्म नहीं किया, मैंने कम लिया है। मैं अपनी सेहत के हिसाब से खाती हूँ। तो बहुत मज़े मज़े की बात खाना है तो शर्माना क्यों है? खाएं, पेट भर के खाएं। मैंने सादिया की तरह बनाया। हाँ, इनका सादिया बाजी की प्लेट खत्म हो चुकी है, अब इनका मीठा चल रहा है। मीठा चल रहा है और हम खाएंगे, प्लेट चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जो हमारा आज का जो खाना है, आज का बुफे हमें स्पॉन्सर किया है सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर और किचन कॉरपोरेशन की जानिब से। और कहते हैं ना कि जब तक हमें कोई प्यार से मोहब्बत से दावत में खिलाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ऐसा ही है, सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर और किचन कॉरपोरेशन की जानिब से हर बार हमारा दस्तरखान सजता है। और आज भी जनाब बहुत मज़े के खाने इन्होंने हमें भिजवाए हैं और हम बहुत ही लुत्फ से जो है ना यहाँ पर खाने खा रहे हैं, मज़े मज़े के। आप लोग भी बताइए, आप लोगों को कैसे? खीर बहुत मज़े की है, कबाब भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा है, बिरयानी भी बहुत अच्छी, बहुत खाना खा के हमें वाकई पता चलता है कि हम मैके में हैं, खुद पकाना नहीं पड़ता। कुछ पकाना नहीं पड़ता, ये तो है। ये बहुत अच्छी बात शमाइला जी ने की कि जब मैके में आते हैं तो कुछ पकाना नहीं। जो खाना खाने में मजा है ना, जो खाना पकाने में नहीं है।
खाने की लज्जत तो फिर बनाने वाले के हाथ में है ना। रेडी खाना मिल जाता है, फटाफट एक खा बात लो। नोट की है आपको, सादिया ने कहा है कबाब्स बहुत अच्छे हैं। बाब्स बहुत अच्छे हैं। तो मैंने 3-4 खाई थी ना, इसलिए तो है ये। एस लगा दिया मैंने उसके। हम दोनों से सुनते हैं, हमारे साथ सुमेरा और सहर भी हैं। मैं इनसे ये पूछ रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि ये कभी ऊँट पर बैठी हैं या नहीं, क्योंकि ईद उल अज़हा है, ईद कुर्बान है, और फिर आप समझ गए होंगे मैं किस वजह से कह रही हूँ। जी जी बिल्कुल, बचपन में जो दौर गुजरा, बहुत छोटे हुआ करते थे, ईदी मिलती थी। लेकिन बचपन तो शायद आप लोगों का अभी भी चल रहा है। नहीं अब बचपन नहीं है। 55 चल रहा है, 55 सही खाना तो चल रहा है। वो बचपन में यही हुआ सेफ करता कर था। लिया उन्होंने 55। ईदी भी जो मिलती थी या कुर्बानी की जानिए ईद होती थी, तो वो हम जो ईद के 3 दिन होते थे ना, शाम में खाना वो झूले पड़ेगा। हमारे तरफ आते थे, झूले भी होते थे और ऊँट भी होते थे। बहुत ऊँट पे बैठे, बचपन गुजरा, बड़ा मजा आया। और अभी भी वो ऊँट आते हैं। आप लोग ऊँट पर कैसे बैठे? मतलब खड़े खड़े ही ऊँट खड़ा होता था, आप लोग तो इजीली जब बैठ इतनी जाते हाइट नहीं थी। थे। जब इतनी हाइट नहीं थी। जैसे मायला, आपने पूछा था ना कि कोई वाकया बताओ, तो मुझे वाकया याद आया। जब मेरा भाई नोमान जो है ना छोटा, वो कसाई का काम करता है, तो जैसे ही गाय काटी उसने, अल्लाह अकबर कहा और गाय खड़े हो गई। जी नहीं, मेरा भाई नाराज क्यों होगा। उसने जैसे गाय काटी और वो गाय खड़ी होके बैठ गई, खड़ी हो गई, और सब लोग दूर दूर भागने लग गए। वो प्रोफेशनल नहीं है। नहीं, प्रोफेशनल है माशाल्लाह मेरा भाई, लेकिन फिर उसने इस तरह कवर किया माशाल्लाह, गाय काटी। अच्छा, सदफ से ऐसे भी वाकयात हो जाते हैं कभी। ऐसे भी वाकयात हो जाते हैं कि सदफ जरा खाने में मसरूफ हैं, तो वो आप पेट भर के ऐसा खा रही है, वाकया- तो सोच रही कि बात करूं या नहीं मीठा करूं। चखेंगे इनकी प्लेट में से। इनकी प्लेट में प्लेट आ गई। ज्यादा ले लिया शायद सदफ ने। सिर्फ आगे कर दे। जी सदफ, कोई ऐसा वाकया जो ईद पर आपको याद आता है तो आज भी बहुत हंसी आती है? सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये ऐसा वाकया जो ईद पर आपको याद आता हो तो हंसी आती हो कि ये बचपन में मेरे साथ हुआ था। बचपन का बचपन का, या अभी रिसेंटली कोई ऐसा आपके साथ कुछ हुआ हो, या फिर लेक्चर देते हुए कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको आज तक याद आता हो स्टूडेंट्स के साथ? नहीं, एज सच नहीं हुआ। बाज़ दफ़ा हो जाता है कि हम कॉन्शियसली, ऑब्वियसली समटाइम्स जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन लैंग्वेजेस। तो जो इंटेंट लैंग्वेज होती है, जो लिटरल मीनिंग होती है वर्ड्स की, समटाइम्स स्टूडेंट्स वो ले लेते हैं और बाद में रियलाइजेशन होती है कि अच्छा, आई थिंक वी शुड नॉट से दिस वन वर्ड। तो बस ऐसा ही होता है, ऐसा कोई नहीं है। मतलब ऐसा कोई वाकया नहीं है जो आप कहें कि आपको याद करके हंसी आती है ना? आपसे पूछती हूँ कि आपके साथ मायला कुछ ये ऐसा पूछना चाह रही है, किसी के गाय पीछे लग गई हो, कोई बाहर कुछ निकला हो? ऐसा कुछ तो हुआ ऐसा होता है। पूछना चाह रही हैं। मुझे डर लगता हिना है से actually। पूछते हैं, हिना के साथ शायद कुछ ऐसा बचपन में हुआ है। जी माइला, जैसे मैंने कहा था कि बकरीद जो है वो हमारे लिए, जैसे मैंने बताया था कि अल्लाह पाक की ब्लेसिंग्स में से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, रहमत है अल्लाह करीम की। और जानवर तो सब ज़िबा कर चुके हैं, और एक मैसेज ये कि नफ़रतें भी ज़िबा करे कोई। बिल्कुल अल्लाह करीम हमें नफ़रतें ज़िबा करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैसेज हिना ने हमें दिया है कि ईद कुर्बान है, जहाँ हम ईद कुर्बान पर अपनी अना को कुर्बान कर रहे हैं, वहाँ हमें चाहिए कि हम नफ़रतें भी कुर्बान करें और मोहब्बतें बिखेरें, क्योंकि जब हम मोहब्बतें बांटते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी बरकत होती है, ज़िंदगी में मज़ीद मोहब्बतें आ जाती हैं। जनाब, आज है ईद का तीसरा दिन और ईद कुर्बान है, और अगर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँ यहाँ पर, जहाँ पर मैंने अपने इतने प्यारे प्यारे मेहमानों को बुलाया है, तो एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए हैं। और हमारे साथ आज ईद के दिन हमें सरप्राइज़ दिया है हमारी सीनियर होस्ट सैयदा निदा नसीम काज़मी साहब ने। अच्छा, आ जाए, मोस्ट वेलकम। सैयदा ईद निदा मुबारक। चलें जी। आइए आइए। आ जाओ निदा। जी, तो जनाब हमें ज्वाइन किया है सैयदा निदा नसीम साहिबा ने, हम उन्हें वेलकम कहते हैं अपने स्टेज पर और खुशामदीद। आई होगी ना। जी निदा ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जी, तो जनाब ईद का दिन, और आज तो निदा बाजी आपने हमें सरप्राइज दे दिया है। आपकी ईद कैसी गुजरी है, आप प्लीज? ईद तो अच्छी गुजर रही है, और आप सबको मेरी जानिब से और नाज़रीन आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन बस कुछ बेचैनी सी हो रही थी। मुझे लगा आज क्या कहना चाहेंगी निदा बाजी? से मिलना चाहिए, और वो जो ईद की खुशियाँ जब आप लोगों के साथ शेयर होती हैं ना, तो वो बस मज़ा जो है वो बढ़ जाता है। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम निदा जी का, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, पैनल बहुत था शुक्रिया। माशाल्लाह। लेकिन आज आपने कैसे टाइम निकाल लिया, हमें सरप्राइज दिया है?
असल में माइला जो है ना बड़ी सादतमंद बच्ची है, और जब मुझे पता चला कि आज माइला जो है वो ईद को सेलिब्रेट कर रही है तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। मोहब्बत है और इंशाल्लाह। अपने जूनियर्स को अगर आप वो जगह देंगे, वो स्पेस देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। इसलिए बड़ों की आमद जो है वो बाबरकत भी होती है। हमारे लिए सादत की बात आदत की है ना बात कि हम है। जब बड़े हमें मोटिवेट करना appreciate बड़ी करते बात हैं। होती है, ये भी बिल्कुल ऐसे। सादत और की मैं बात सुन है। रही थी काफ़ी देर से आपको, यहाँ हमारे डायरेक्टर इस्माइल भाई जब माशाल्लाह अपनी पूरी खूबी के साथ माशाल्लाह, डायरेक्शन दे बहुत रहे अच्छे थे आपको, तो आप बहुत अच्छी तरह से पिक कर रही थी उन बातों को। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह, और अल्लाह बरकत दे आपको। अल्लाह आमीन। बहुत अच्छा लगा। आप कोई मैसेज देना चाहें आज ईद के दिन? मैसेज यही है कि ये जो सादतमंदी मुझे माइला में या नए आने वाले बच्चों में नज़र आ रही है ना, तो मतलब ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। वाह वाह। तो जो छोटा है उसको अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीनों में वाली बात है ना, तो उसको जो है वो बड़े को रिस्पेक्ट देनी है, तो बड़े का दिल इतना बड़ा हो जाता है। और फिर जो दुआ दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। लेकिन निदा बाजी, हम लोग भी यहाँ पर हमारे लिए भी दुआएं खैर करें। दुआएं सबके लिए हैं। सबके लिए दुआएं सबके लिए हैं ना। दुआएं खैर। दुआएं खैर, दुआएं खैर का मतलब दीजिए ईद ही देकर वाकई जाएं। हाँ, मतलब हमारे भाई प्रोग्राम में गोश्त का तबादला होना था, ये तो ईद कुर्बान में गोश्त का तबादला नहीं होता। ये बड़ी ईद पर चाह रहे हैं, बड़ी बड़ी ईद ही मिले। ये माशाल्लाह 4 साल लग गए हमारे सेट पे भी, मजा आया। आप आ गए, इनके मजा आया। प्रोग्राम में ना होते हुए भी हमारे साथ हैं। जबरदस्त। शुमाया वैसे भी मेरे दिल के बहुत करीब है, तो बस ये मतलब हम लोग आपके दिल के करीब नहीं, मतलब क्या? ये मैं मतलब तो शुमाइला करीब है, बस करीब है। हम लोग क्या गरीब है? नहीं नहीं भाई, तुम क्यों नहीं, हम ऐसी कहाँ हैं? बात? हमें बाजी, जब आप आई हैं तो हम चाहेंगे हम सब मिलकर एक कलाम शामिल करें। हाँ, ब्रेक से। बिल्कुल। आओ ना, तुम भी बैठो, आ जाओ। जी, बैठे ना आपसे। ऊपर आ ये जाओ। तो ऐसी आप हमारी मेहमान है ना आज। ओह, हाँ ये तो बात निदा बाजी, आप कलाम पढ़े हैं, आप हम आपके मैं साथ। कलाम कलाम जी बिल्कुल। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसन जमीउ खिसालिही, सल्ले सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर खुश आमदेद शान ईद में जनाब। और ईद का दिन था, ज़ाहिर सी बात है जब हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं तो हमने इनकी दावत का भी खूब एहतमाम किया और सब अब खाकर जो है फुल एनर्जेटिक हो चुके हैं। और हम चाहेंगे कि बिला ताख़ीर मज़ीद प्रोग्राम में गुफ्तगू भी शामिल करें और कुछ ऐसी बातें जो ईद के कहते हैं ना कि कुछ किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या हुआ होता है जो ईद पर हमें याद रह जाता है। तो हमारे साथ जो आज हमारी नई मेहमान हैं हिना रिजवान, तो आपसे जानना चाहूँगी कि ईद की कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहें ईद कुर्बान से रिलेटेड। जी, बचपन की कोई याद? बचपन की बहुत सारी यादें हैं और ज़िंदगी जैसे जैसे बढ़ती रहती है तो यादें ही आपके साथ होती हैं। तो बहुत सारे वैसे तो वाक़यात होते रहते हैं ज़िंदगी में रूनुमा, लेकिन अभी कुछ साल पहले की बात है और ये काफ़ी अफसोसनाक वाक़या हमारे साथ हुआ था कि जो हमारे यहाँ कुर्बानी का जानवर मेरे शौहर लेकर आए थे, तो वो 2-3 दिन के बाद अचानक गिर के और वो मर गया था। और ये ईद कुर्बान से की चांद रात को महज ये वाक़या रूनुमा हुआ था। अच्छा, जाहिर सी बात है जो जानवर आया हुआ होता है आपको उससे एक
कल्बी उनसियत, आपको मोहब्बत उससे हो जाती है। और बाकायदा मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ क्योंकि तो मैं भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और अचानक से वो उस जानवर का मर जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सोगवार हमारे लिए हो गया था। हालांकि हमारा तीसरे दिन दोबारा एक जानवर, मेरे शौहर जो थे वो गाय लेकर आ गए, तो हमने उसकी कुर्बानी की थी क्योंकि जाहिर सी बात है हम पर वाजिब थी। लेकिन जो हमारी गाय चली गई थी, और वो थी भी बहुत खूबसूरत वाइट कलर की, तो उसका अफसोस मैं कहूँ तो मुझे हर ईद कुर्बान जो है उसकी याद दिलाती है। तो कोई भी आप ईद से रिलेटेड कोई आपके पास कोई शेर हो, कुछ आप सुनाना चाहें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? अच्छा, मैं आपके दिल के अगर बहुत अगर आपकी इजाज़त हो तो जैसे मैंने अशार से इब्तिदा की थी, मैं कुछ अशार शामिल करना चाहूँगी जी, बिल्कुल जो कि बहुत खूबसूरत हैं। और अगर ये गलत ना होगा अगर मैं कहूँ कि ये दुआई अशार भी हैं। बिल्कुल। कि हम अपनी सारी गफलत को चलो कुर्बान कर डालें, हम अपनी सारी गफलत को चलो कुर्बान कर डालें, बदी करने की आदत को चलो कुर्बान कर डालें। ज़बरदस्त, बदी बहुत करने बहुत की ज़बरदस्त। आदत को चलो कुर्बान कर डालें, और ना हो हम मुतमईन बस जानवर कुर्बान करके ही, ना हो हम मुतमईन बस जानवर कुर्बान करके ही, मिजाजे बेमुरव्वत को चलो कुर्बान कर डालें। ज़बरदस्त, बहुत मिजाजे। बहुत ज़बरदस्त। तो तो ईद पे सदफ, जानवरों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल बहुत सारी ऐसा चीज़ों ही। की और भी कुर्बानी देनी और भी अशार शामिल करते हैं। सदफ, आप हमारे साथ हैं तो हम ऐसा नहीं आपको जाने देंगे, कोई भी अशार कोई भी इशारा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, शेर आप। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरते, टूटे भी जो तारे तो ज़मीं पर नहीं गिरते, गिरते हैं बड़े शौक समंदर में से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं वाह वाह, क्या बात है। आसमां, अल्लाह जज़ाकल्लाह। अशार की बात है तो अशार में इतना मेरा ज़ौक़ नहीं है, लेकिन नात के अशार हमेशा मुझे याद आ जाते हैं। तो दुआया ये अशार हैं कि जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बस यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, अशार के मामले में मेरा ज़ौक़ बहुत है। तो मैं तो बकरा हमने ईद देखा है कुछ मैं सुना बकरा नहीं। ईद के हवाले से ही शायरा है हमारी सादिया। मंजर है खूब पेशे नज़र बकरा ईद में, हर सू खुला है अब्रे करम बकरा ईद में, मिलकर गले हर एक से होता है बिल यकीन, मसरूर जानो दिल का नगर बकरा ईद में, जो साहिबे निसाब हैं उनसे है इल्तिजा, रखें वो मुफलिसों की खबर बकरा ईद में, कुर्बानी होगी तेरी भी मकबूल बारगाह, दिल में वफा खुलूस होकर बकरा ईद में, और हर बाल के इवज़ में मिलेगा हमें सवाब, कुर्बानी हम करेंगे अगर बकरा ईद में। ज़बरदस्त, बहुत प्यारा मैसेज इनके अशार में था, बहुत ज़बरदस्त। और मैं चाहूँगी कि हमने इससे पहले ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि ये दोनों माशाल्लाह बेस्ट फ्रेंड हैं, सादिया और आसमा। तो इन दोनों की खूबसूरत आवाज़ में हम एक कलाम शामिल करते हैं जो भी आप सुनाना चाहें। पता लगना चाहिए ना कि ये सिर्फ स्कॉलर्स ही नहीं हैं, कि माशाल्लाह इनकी आवाज़ जो है वो नातखानी में भी तो ज़बरदस्त है। जी अच्छा, मैं ये बता दूं कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया हमें साथ पढ़े हुए, जब तक हम लोग कॉलेज लाइफ में थे। अभी हमने पहले भी जिक्र किया कि 2007 में हमारी अच्छा, एक कैंपिंग में मुलाकात हुई थी, और उससे लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 19 साल हो रहे हैं माशाल्लाह। तो हमारी दोस्ती को। काफ़ी सारी लड़ाइयों तो के साथ। हमने तो हमने ना मतलब साथ में बहुत पढ़ा है, लेकिन अभी कोई 2015 या 16 से कम कर दिया साथ पढ़ना। आज कोशिश आज हम सुनते हैं आप दोनों करें। ससुराल वाली मैं नहीं। चाहूँगी कि सादिया दानिश, आप हमारे नाज़रीन को कुछ पैगाम देना चाहें ईद उल अज़हा के मौके पर। पैगाम तो यही है कि ये है ईद कुर्बानी, और कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, कुर्बानी बहुत सारी चीज़ों की होती है। अना की कुर्बानी होती है, नफ़रतों की कुर्बानी होती है, मोहब्बत जो करते हैं वो फिर कुर्बानी देते हैं। अपनी अना को मार दें, कुर्बान कर दें, मोहब्बत से रहें, ये मेरा पैगाम है। और अल्लाह ताला हम सबको प्योर बना दे। एक तो होता है मुनाफिकत होती है, बज़ाहिर कुछ कहते हैं, दिलों से दिलों में मुनाफिकत खत्म। बग़ज़ रखते हैं, ऐसे लोग तो मुझे खैर पसंद भी नहीं है। और मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हम प्योर है ना, ऐसे सब प्योर हो जाए। ऐसे सब जो दिल में होती है वो ज़बान पे होती है, इसलिए मुनाफिकत छोड़ दें और अल्लाह और रसूल की रज़ा पे राज़ी हो जाएं। जैसा सब कुछ मिलता है, सबको मिलता है, ऐसा आपको भी मिलेगा, और मोहब्बत से रहें। मोहब्बत से रहें, बहुत अच्छा पैगाम। सादिया सईद क्या कहेंगी? अच्छा, मैं बकरा ईद के हवाले से, क्योंकि सबके मैसेजेस हैं और सारी चीज़ें, मैं एक बहुत अहम बात यहाँ पे करना चाहूँगी कि हम ना अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करते हैं, नहीं करते। अपना मुहासबा कोई नहीं करता, अपने आप को मॉनिटर कोई नहीं करता है। हमेशा हम सामने वाले को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। बेसिकली वो जो शख्स है ना, जो खुद है, वो खुद जो कुछ है वो सामने वाले को वही समझ रहा होता है। और
इस तरह से बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ भी बहुत बुरा हो रहा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप अपना मुहासबा कर लें, आप अपने आप को मॉनिटर कर लें। इमाम गज़ाली ने 4 बहुत खूबसूरत तरीके बता दिए हैं कि अमल करने से पहले देख लो कि तुम अमल क्या कर रहे हो, जब अमल कर रहे हो उस वक्त देख लो इसमें रब की रज़ा है भी या नहीं, अमल करने के बाद ये देखो कितना इखलास था, कितना गुरूर था, और जब रात में सोने लगो तो अमल अच्छा हुआ है तो शुक्राना अदा करो, नहीं हुआ तो तौबा और इस्तग़फ़ार कर लो। ये खूबसूरत इंसान की शख्सियत है जिसकी तरफ देखना इंसान ने छोड़ दिया है। आज हम अपने आप को मॉनिटर करना सीख लें, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सीख लें, तो हम लोगों में भी अच्छा मैसेज डिलीवर करेंगे और लोगों को भी एक अच्छा पैगाम देकर उनकी शख्सियत को उभार सकते हैं, ना कि उनको डिग्रेड करें। और हमेशा तनकीद करें किसी पर तो तन्हाई में करें, उसकी हौसला अफजाई करनी हो तो आप मजमे में करें। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मैसेज जो है वो सादिया ने दिया है। आज हमारे साथ हैं सदफ फातिमा, आप क्या मैसेज देंगी देखने वाले तमाम नाज़रीन? बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया है। कुर्बानी के हवाले से भी मैसेजेस हो गए हैं और वैसे जनरली भी बहुत मैसेजेस हो गए हैं। बस एक प्रिसाइजली मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि इसी से कनेक्ट करते हुए बिल्कुल हमें सेल्फ़ इवैल्यूएट करना चाहिए, और इस सेल्फ़ इवैल्यूएशन में ही ये आता है कि हम जो है वो किसी और की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, ये क्यूरियोसिटी जो हमें है इसको हमें ओवरकम करनी चाहिए, इसे ख़त्म करना चाहिए। हर किसी को स्पेस देनी चाहिए। अगर किसी को स्पेस चाहिए तो हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना कि आपकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, और वो ना ही उसको र्यूमर या स्प्रेड करना चाहिए। हर किसी की इंडिविजुअलिटी है, हर किसी की लाइफ है, वो पर्सनल अगर बताना चाहता है मोस्ट वेलकम, उनको सुने, गुड लिसनर्स बने। अगर नहीं बताना चाहता डू नॉट इन्वॉल्व, और कोई उसको नहीं फैलाए। और सेकंड मैसेज ये है कि अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करें, बिकॉज दिस ईद इज़ नॉट टू सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स ओनली, दिस इज़ टू सेक्रीफाइस आवर ईगोज़ ऑल्सो, क्योंकि शऊर ज़ात यही है कि मैं नहीं हूँ। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मैसेज सदफ ने दिया है, बेहतरीन। लारेब? माइला, मैं यही कहना चाहूँगी कि ईद कुर्बान सिर्फ जानवर कुर्बान करने का नाम नहीं है। जानवरों को कुर्बान करने से पहले अपने दिलों की हसद, जिद और बदगुमानियों को भी कुर्बान कर दीजिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपकी और हमारी, हम सब की कुर्बानियाँ खुलूस से दिल और नेक नियति के साथ कबूल हो सकें। जी शुमाइला बाजी, क्या कहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आसानियाँ बाँटें, आपके हिस्से में भी आसानियाँ आएंगी, और अना को अपनी कुर्बान कीजिए। एक छोटी सी बात, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का मैंने एक वाक़या पढ़ा था, वो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि आपकी अना जब तक आप में है और आप में मैं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज़ बीमार हुए तो कई उन्होंने इलाज करवाए, लेकिन किसी तबीब से उनको शिफा नहीं हासिल हुई। तो किसी ने, उनके मुरीद ने बताया कि आप एक फ़लाँ हिंदू तबीब है, आप उससे इलाज करवा के देखें, बहुत शिफा रखी है रब ने उसके हाथ में, ये नहीं मालूम क्यों। तो जब आप उसके पास जाते हैं और उसको बताते हैं मर्ज़, तो वो माशाल्लाह ठीक हो जाते हैं, उनको शिफा होती है। तो वो पूछते हैं कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिसकी बदौलत अल्लाह ने, रब ने शिफा रखी, कौन सी है बात जो शिफा रखी है? तो वो कहता है कि मैं जो भी काम करता हूँ अपनी अना पर एक पैर रख कर आगे बढ़ जाता हूँ। वाह, ज़बरदस्त। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ उसको उन दीन की दावत देते हैं। इनकी दावत, वो चंद लम्हे सोचता है और यही सोचता है कि ये तो मेरी अना का मसला हो गया ना, ये तो अब आप, लेकिन अगले ही लम्हे वो इस्लाम कबूल कर लेता है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये जब से मैंने बात ये पढ़ी है तो आप यकीन माने, और वो इस्लाम कबूल करता है, कलमा हक पढ़ता है, और इससे ये सबक मिलता है कि आप अपनी अना पर रखकर जब एक कदम आगे बढ़ा देते हैं तो फिर आप कामयाबी, वो बड़ा एक कामयाब हो जाते हैं सब। मकूला भी है कि आप अपनी लाइफ पर और अपनी मेहनत पर इतनी खामोशी से वर्क करें कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। ऐसा ही है। दूसरों की लाइफ को डिस्कस करने से बेहतर है अपने ऊपर अपने आप ऊपर तवज्जो दें और आप अपने फोकस टैलेंट को करें। बाहर निकालें। बिल्कुल ऐसा ही है। आसमां? बिलखसूस इस ईद पर और हर ईद पर ही हमें ऐसा करना चाहिए, हम फॉरवर्ड मैसेजेस ना सेंड करें दूसरों को, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आवाज़ में अगले का नाम लेकर उसके दिल तक पहुंचाएं कि ये खुशी का लम्हा है। और इन खुशी के लम्हात में मैंने आपको शरीक किया है। अपने वालिदैन को ज़रूर मैसेज करें, अभी जो बेटियां शादीशुदा हो गई हैं माशाल्लाह अपने घरों को हैं, अपने वालिदैन को ज़रूर कॉल करें, अपने रिश्तेदारों को कॉल्स करें, वॉइस मैसेज के थ्रू बेशक पहले ही कर दें आप, लेकिन उन सब के नाम के साथ उनको मैसेज करने से ये होता है कि हकीकतन ऐसा ही है कि ये बंदा खुद भी खुश है और हमें अपनी खुशी में, क्योंकि फॉरवर्ड मैसेज तो सब करते हैं, लगेगा उसको कि उनकी इम्पोर्टेंस है हाँ आपकी लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही। और बिलखसूस जो अपने घर वाले हैं तो अपने दोस्तों को भी कॉल्स करें, तो
ये एक दिल से दिल का राब्ता है, तो अपने घर वाले हों, अपने दोस्त अहबाब हों, सबको मैसेज करें तो इससे एक बहुत अच्छी वाइब्स आपको भी आएंगी और आपका रिलेशनशिप और मजबूत हकीकतन होगा। आपने उन्हें याद रखना है, बिल्कुल। करूं और इनसे पूछें कि ये कॉल करती हैं तो कितनी देर में कॉल रिसीव होती है और मैं इनको करती हूँ तो कितनी बार में इनको उठाना पड़ता है फ़ोन। हाँ सादिया, चलें, सादिया मुझे कॉल करती हैं तो मुझसे पूछती हैं, हाँ आसिमा तुम कैसे? अच्छा, ये एक राज है हमारा ना, लोग ये पूछते हैं आसिम, सिर्फ यहाँ पे वो, ये मैं इसे आसिम और ये मुझे साथ कहती हैं, और ये हमारे कॉलेज लाइफ से है कि हम वो शॉर्ट फॉर्म में वो साथ ये अगर मुझसे पूछ लें कि आसिम तुम कैसी हो, तो मैं कहती हूँ मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कैसी हूँ, तुम अपनी बात करो आगे। तो इससे हमेशा ये हंसती है। सही है ना? क्या मैसेज देना चाहिए? जी माइला, ईद उल अज़हा के मौके पर ईद उल अज़हा की ही तरफ से मैं पैगाम देना चाहूँगी कि जो ईद उल अज़हा है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी उन्होंने अल्लाह की खातिर दी थी, ये उसकी रूह को बरकरार रखने के लिए हमें ईद उल अज़हा का तोहफ़ा जो है वो दिया गया है। और इसकी रूह ये है कि हम अल्लाह के मुकम्मल तौर पर अताअत गुज़ार हो जाएं, अल्लाह करीम की फर्मा बरदारी इख्तियार कर लें। और इस रूह को समझने के लिए और एक बात का इसमें और इजाफा करती चलूँ कि अल्लाह करीम ने जिनको सिर्फ मक्के और मदीने में बुलाया है ना हाजियों को, वही हज में शामिल नहीं है। ईद उल अज़हा अल्लाह करीम ने तमाम मुसलमानों के लिए आम कर दी कि जो मक्के मदीने नहीं आ पाया है ना, वो अपने अपने मकाम पर अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जहाँ है वो कुर्बानी दे दे, मैं कबूल कर लूँगा। और अल्लाह करीम ने देखिए मुशाबिहत भी इख्तियार करने का हुक्म दे दिया हाजियों की तरह कि अगर हाजियों में शामिल नहीं हो ना तो अपने अपने मुल्कों में अपनी अपनी जगह पर रहकर 10 दिन जब ज़िलहज की शुरू हो तो अपने नाखून ना काटो, अपने बालों को ना तराशो, तो मैं तुम्हें उनसे मुशाबिहत दे दूंगा ताकि तुम भी उस हज का हिस्सा बनो। हम भी उस हज का हिस्सा रहे हैं, तो अल्लाह करीम हमें बहुत तौफीक अता फरमा दे, अपनी अतात गुजारी अता फरमा। आमीन इलाही आमीन। सुमेरा, मैसेज। जी, बहुत सीरियस मैसेज चल रहे हैं तो इसमें थोड़ा फ़नी सा एक शेर शामिल करना चाहूँगी। बिल्कुल। वैसे तो मेरा ये मैसेज है कि ईद कुर्बान है, जाहिर सी बात है, कुर्बानी की ईद है, तो गोश्त को अपने अपने फ्रीजों में कैद मत करें, लोगों में गरीबों में भी तकसीम करें। और तो वैसे जिनके भी घर कैद नहीं हो सकते, लाइट नहीं होती, खराब हो जाएगा, इसलिए बांट दें। जो ऐसे ही लाइट खराब हो नहीं जाता है, लोग कैद सोचते करते हैं कि हैं। इससे बेहतर है कि बांट दो किसी के। इस हवाले से एक शेर, ये इसीलिए जी, बकरा ईद का ज़माना है, बकरा ईद का ज़माना है, मौसम भी सुहाना है, वाह वाह वाह। एक रान रोस्ट करके तो भेजो, क्या गोश्त को अगली ईद तक खाना है? जबरदस्त, बहुत अच्छे। सहर, अच्छा, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह सब जानते हैं, ज़ाहिर है बकरा ईद है और अल्लाह ताला की तरफ से कुर्बानी का हुक्म है, तो बिल्कुल कुर्बानी कीजिए। अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपनी सबसे कीमती चीज़ को कुर्बान करना है, तो बिल्कुल कुर्बानी कीजिए, लेकिन नमूदो नुमाइश बिल्कुल भी ना कीजिए। जानवर का बिल्कुल मजाक ना उड़ाएं, जिस तरह लोग भगा रहे होते हैं और इस तरह कर रहे होते हैं, तो वो आपके लिए मेहमान है और उसकी खूब खिदमत कीजिए जितना हो सके। और जिस तरह बोला इन्होंने कि गोश्त को फ्रीज़ ना करें, वो इतना लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा से ज़्यादा रखें और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दें जो आपके गेट पर आ रहे होते हैं, जो हमारी मासियाँ होती हैं, घर में काम करने वाली होती हैं, तो हम उनका ज़्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम उन्हें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि बाकी हम सब के यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो रही होती है। तो ये अपना रूल बनाएं कि जो आपके यहाँ काम कर रहे होते हैं, आप उनका सबसे ज़्यादा पहले ख्याल रखें। जो मुस्तहिक हैं उन बिल्कुल, तक वो गोश्त पहुंचना चाहिए। बहुत खूबसूरत मैसेज आज आप तमाम ने दिया। और आखिर में यही कहना चाहूँगी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है, कि जो वाकई मुस्तहिक लोग हैं आप उन तक उनका गोश्त पहुँचाइए, ना कि उनको जिनके घर ऑलरेडी कुर्बानी होती है तो जिनके घर नहीं होती उन तक आप गोश्त ज़रूर पहुँचाएँ और अपनी अना को कुर्बान कर दीजिए। और अपने रब के रज़ा के लिए जो आपकी प्यारी चीज़ें हैं ना, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना सीखिए, क्योंकि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ अता करता है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का सादिया दानिश, सादिया सईद, सदफ़ फातिमा लारेब, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही शुमाइला नासिर, और हमारे साथ आसमा बतूल थी, हिना रिजवान, सुमेरा फ़हीम और सहर अदील। आप तमाम की बेहद मशकूर हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों की वजह से आज का हमारा ये जो पैनल था बहुत खूबसूरत सजा। और आखिर में मैं चाहूँगी कि सुमेरा और सहर आपकी खूबसूरत आवाज़ में प्रोग्राम का अख्तिताम किया जाए। यौमे नहर है, ईद है, ज़िब्र अज़ीम है, यौमे नहर है, ईद है, ज़िब्र अज़ीम है, ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक,
आ गया ज़िलहज का महीना, आ गया ज़िलहज का महीना, आ गया ज़िलहज का महीना, आ गया ज़िलहज का महीना। ऐ मोमिनीने आलम ईदो दुहा मुबारक, ऐ मोमिनीने आलम ईदो दुहा मुबारक। सब्र और रज़ा मुबारक, सब्र और रज़ा मुबारक, रस्मे वफा मुबारक। ऐ मोमिनीने आलम ईदो दुहा मुबारक, ऐ मोमिनीने आलम ईदो दुहा मुबारक। ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक। तुम पर भी है ये लाज़िम कुर्बानी पेश कर दो, तुम पर भी है ये लाज़िम कुर्बानी पेश कर दो। तुम तक जो आ गया है, तुम तक जो आ गया है ये सिलसिला मुबारक। है मोमिनीने आलम ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक। ये रस्म ही नहीं है इनाम में दोस्ती है, ये रस्म ही नहीं है इनाम में दोस्ती है। उसका करम मुबारक, उसका करम मुबारक, उसकी अता मुबारक। है मोमिनीने आलम ईदो दुहा मुबारक, है मोमिनीने आलम ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक। रोज़ा नमाज हज हो कुर्बानी हो या सदका, रोज़ा नमाज हज हो कुर्बानी हो या सदका। जन्नत को जाने वाला, जन्नत को जाने वाला हर रास्ता मुबारक। है मोमिनीने आलम ईदो दुहा मुबारक, मोमिनीने आलम ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक, ईदो दुहा मुबारक। आ गया ज़िलहज का महीना, आ गया ज़िलहज का महीना, ईदो दुहा